हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज आप कैसे हैं? आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कुछ ऐसा चीज़ जो कि आपके बुक में है, बहुत बच्चे उसे नहीं पढ़ पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग उससे छोड़े नहीं, आप लोग उसे समझें और पढ़ें। तो जैसा कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, आप देखिए इधर क्या पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है कि जैसे कि इक्वेशन में जैसे कि दो इक्वेशन आपको दे दिया है। मान लीजिए कि इक्वेशन आपका ये दे दिया है x + y = 10 है, x - y = आपका 20 है। इस तरह से कोई इक्वेशन दो देता है तो हम लोग क्या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देगा कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है। यानी ये तीन चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या क्या? तो विरोधी है ना, विरोधी पढ़ेंगे आज, उसके बाद अविरोधी, उसके बाद तीसरा हमारा आता है आश्रित। ये तीन चीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि ये तीन चीज़ होते क्या है, कैसे इसको हम समझेंगे, इक्वेशन से कैसे समझेंगे। यानी कभी कभी आपको एग्जांपल में ये भी दे देंगे कि मान लीजिए कि इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में आपको दे दिया जाए कि चलिए एक हल है और यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसे के दे दिया जाएगा। एक हल है तो के किस मान के लिए ये विरोधी होंगे, अविरोधी होंगे, आश्रित होंगे। यानी कई तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस डाउट को हम आज क्लियर करेंगे। आप बस मेरे वीडियो में बने रहिए अंत समय तक, बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहले बच्चों हम लिख देते हैं शर्त क्या होता है इन सब चीज़ का, कैसे होगा विरोधी, क्या होगा तो अविरोधी होगा, क्या होगा तो आश्रित होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, पहला नंबर में हमारा है केवल एक हल हो। यानी क्या हुआ कि इक्वेशन अगर एक हल होगा तो उनका शर्त हमारा होता है, इसे हम बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं बच्चों? अविरोधी, ठीक है। और अविरोधी का शर्त क्या है, क्या फार्मूला इनका होगा? तो इनका एक फार्मूला होता है अविरोधी का कि जैसे कि a/, हो गया आपका d नॉट इक्वल b/e, a b c d e, इस तरह से। यानी a/d नॉट इक्वल b/e, ये हम बताएंगे कि क्या होता है और इसे हम कैसे समझेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया। यानी एक हल होगा तो उसे हम अविरोधी कहेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए एक हल के लिए इक्वेशन क्या होगा, विरोधी होगा कि अविरोधी। तो क्या होगा एक हल के लिए? तो अविरोधी मान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा शर्त हमारा आता है अनंत हल होंगे, ठीक है। अनंत हल कब होंगे? यानी जब अनंत हल होगा, कोई इक्वेशन का अनंत हल होगा तो उन्हें हम कहते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं? उन्हें हम आश्रित बोलते हैं। यानी इनका फार्मूला क्या होता है? तो ये जो ABCD आप देख रहे हैं, a/d = b/e = c/f, यानी ABCDEF, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तो समझ जाइए कि वो क्या है, आश्रित है। और आश्रित है तो इसका अनंत हल होगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं अनंत हल है तो आश्रित होंगे, और आश्रित का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तीसरा हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है कोई हल नहीं होंगे। देखिए कोई हल नहीं होंगे, यानी एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, है ना। तो इसका शब्द क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं विरोधी, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? विरोधी। बच्चों एकदम आराम से आप देखिए, कोई डाउट, सब डाउट हम क्लियर कर देंगे। कोई हल नहीं होंगे तो क्या कहेंगे? उनको हम विरोधी कहेंगे। तो विरोधी का फार्मूला क्या होता है? तो a/d, ठीक है, इक्वल b/e नॉट इक्वल c/f, यानी ABCDEF, ठीक है। ये जो हमारा होता है ये दो इक्वेशन का है, तो ये हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल होगा, इसको हम नॉट इक्वल बोलते हैं। यानी इक्वल में ऐसे करके ऐसे तिरछा पा दीजिएगा, इसको नॉट इक्वल बोलते हैं, यानी ये इक्वल नहीं है। जैसे कि यहाँ 3/4 रहेगा और यहाँ पे 5/4 रहेगा, तो ये आपस में इक्वल है नहीं, तो इसे नॉट इक्वल बोलेंगे। इस तरह से होता है। तो ये तीन मेन टॉपिक है हमारा आज का। हम इसी टॉपिक को आज हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे, चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड एक भी अगर प्रश्न आपका छूटता है तब आप मुझे बताइए। तो पहला क्या है, इसे याद कर लेते हैं। पहला, केवल एक हल होंगे, है ना, होंगे या केवल एक हल हो, ठीक है, या अनंत हल होंगे, ये सब शर्त है, ठीक ना। ये आपका फार्मूला हो गया इधर, ठीक।
जैसे कि देखिए अविरोधी है तो ये फार्मूला, आश्रित है तो ये फार्मूला, विरोधी है तो ये। आप सोच रहे होंगे क्या सर ये फार्मूला याद करना ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रश्न इस पर बनाना है तो इसे तो याद करना आपको ज़रूरी ही है। अगर मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल्स में हम आपको क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, जैसे कि ले लेते हैं हम 2x + y = 10, 3x ले लेते हैं -y = 5। इतना हम ये क्वेश्चन एक ले लिए हैं। और देखिए इस क्वेश्चन को आपको क्या बोलेगा कि आपको ये बोले कि बताइए ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये 2 इक्वेशन है, क्या ये अविरोधी है कि आश्रित है कि विरोधी है? ठीक है, अविरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है, ये तीनों में से हमको बताइए कि कौन है। ठीक, ऐसे आपसे प्रश्न पूछ जाएगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ABCD का मान पता होना चाहिए। तो बच्चों आप ABCD निकालेंगे कैसे, मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी इक्वेशन आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, AX + BY + C = 0। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा फिर DX + EY + F = 0, यानी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए। और ये फॉर्म में क्वेश्चन अगर आ गया तो वहाँ से A निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे और C निकाल लेंगे, फिर D E F ये तीनों हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये फार्मूला पे डाल देंगे, अपने आप निकल जाएगा कि अविरोधी है कि आश्रित है कि विरोधी है। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले बताइए x के बगल में कौन होता है? तो a होता है आपका। x के जो कोफिशिएंट रहता है वो आपका a हो जाएगा, ठीक है। y का जो कोफिशिएंट वो b, और जो अकेला रहेगा उसे c। यानी क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में लिख लेना है। बराबर के उस तरफ क्या रखना है? सिर्फ 0 को रखना है, यानी कोई नंबर उस तरफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उस तरफ नंबर है तो क्या करेंगे, इसको नंबर को इस तरफ ले लेंगे। अगर 10 को हम इधर ले लेंगे तो 10 किस में हो जाएगा? माइनस में। तो चलिए हम ले लेते हैं यहीं पे -10 = 0। 5 भी उधर है, इधर ले लेंगे तो 5 किस में हो जाएगा? माइनस में। जो भी चीज़ बराबर किस तरफ आएंगी, अगर प्लस में रहेगा तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से a भी निकाल लीजिए। तो a का मान कितना है बताइए? a का मान x के बगल में होता है 2 है। b का मान कितना है? तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है ना, 1 है। c का मान कितना है? तो c का मान -10 है, ठीक है। उसी तरह से d का मान निकाल लीजिए। d का मान कितना है? 3 है। फिर e का मान कितना है आपका? तो e का मान यहाँ कुछ नहीं तो -1 है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना। फिर उसी प्रकार से f का मान कितना है? तो f का मान यहाँ पे आपका -5 है। चलिए यहाँ पे ABCDEF निकालनी है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा कि विरोधी होगा, ये जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जांच करने के लिए आप फार्मूला ये वाला लगाएंगे, एकदम सिंपल ये वाला यूज कर दीजिए। तीनों को बराबर रखिए, इस फार्मूला को लगाइए। कुछ भी पूछे ये वाला लगाइए, उसके अनुसार से हम आपको बताएंगे क्या करना। चलिए ले लेते हैं, क्या ले लें? A/, अब इसे तो हम मिटा देते हैं, यहाँ पे भी तो हम बना सकते हैं ना। देखिए एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, यही चीज़ आपको समझना है बस, और कुछ नहीं। ABCD इधर निकाल लिए, हम इस फार्मूला को अभी लेते हैं, ठीक है। तीनों में से कुछ भी पूछे ये फार्मूला आप ले लीजिए। A/D = B/E = C/F। अब देखिए a कितना दिया हुआ है? a आपका 2 है तो 2 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद d कितना दिया हुआ है? d 3 है तो 3 ले लेंगे, फिर बराबर है। उसके बाद b कितना दिया हुआ तो 1 है तो 1 ले लेंगे। e कितना दिया हुआ तो देखिए e -1 है तो -1 इक्वल c कितना दिया हुआ है? c -10 तो -10 ले लेंगे। उसके बाद f कितना दिया हुआ? -5 तो -5। अब पहले इसको काट के छोटा कर लेंगे, ये तो कटेगा नहीं, ये भी काट के तो 1 ही आएगा, ये काटेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी माइनस भी कट जाएगा ना। तो यहाँ कितना बचेगा? 2/3 इक्वल में 1/1, माइनस में ध्यान दीजिएगा। फिर बराबर यहाँ क्या है? 2/1। अब देखिए कोई आपस में बराबर है तो ये क्या है? ए भी आपस में बराबर नहीं है, ए भी आपस में बराबर नहीं, यानी ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, यानी कोई आपस में बराबर नहीं है। तो बताइए ऐसा कौन सा साथ है जो आपस में कोई बराबर नहीं है? देखिए तो ये है ना, आप कहें कि सर ये तो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हटा दीजिए, एक्स्ट्रा आ गया है तो। अब देखिए ये ए और डी नॉट इक्वल बी और ई, ये देखिए ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा और कोई सा कंडीशन मिल रहा तो देखिए इसमें अगर विरोधी में चलते हैं तो एक आपको बराबर होना चाहिए, जो कि इसमें बराबर तो कोई है ही नहीं, तो आपका यही कंडीशन फॉलो होती है। क्वेश्चन क्या आपका आ जाएगा? अविरोधी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको बनाना है, ठीक, समझ में आया? चलिए हम बाकी प्रश्न देखेंगे तो उस समय हम आपको पूरा डाउट क्लियर करेंगे। अभी तो हम फार्मूला का चर्चा कर रहे हैं ना, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कि ताकि आपको समझ में आए, ठीक। अब इस फार्मूला पे हम 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे, करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, बुक से 1-2 क्वेश्चन ले करके आपको समझाएंगे, ठीक है।
तो बुक से क्वेश्चन लेंगे तो ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप समझने का प्रयास भी करें। हम क्या करते हैं कि अभी हम भारतीय वन से ही बता रहे हैं, उसके बाद जो भी होमवर्क देंगे तो NCERT का ही देंगे, जिससे आप बेफिक्र है, इसमें कोई टेंशन ना लीजिए कि हमको NCERT से ही पढ़ना, आपको NCERT से ही बताएंगे, डोंट वरी। तो चलिए, जैसा कि बुक में इधर हम निकाल लिए हैं, देखिए बुक में अगर आपके पास भारतीय वन बुक होगा तो आप क्वेश्चन खोलिएगा तो आपको इधर क्वेश्चन मिलेगा जैसे कि हो गया छठा का, आइएगा तो ये भी पता चलेगा कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, ये चीज़ आपको पता चलेगा। तो ये पूछ रहा है ना कितने हल होंगे, 6 नंबर में देखिए कितने हल सब पूछ रहा है, 1 से लेकर के 3 हल तक कितने हल होंगे। तो सबसे पहले इसी पे जांच कर लेना है, इस फार्मूला पे जांच कर लेना है। अगर जो कंडीशन फॉलो हुआ, अगर ये कंडीशन फॉलो हुआ तो इसको अविरोधी बोलेंगे, और कितने हल होंगे तो केवल 1 हल होंगे। चलिए हम छठा हम आपको बताते हैं। छठा से पहले अगर आप इधर आएंगे तो और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम छठा आपको पहले बताते हैं। 6 नंबर में आ जाइए। क्वेश्चन है आपका पहला में 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 8। फिर है नेक्स्ट हमारा 4x + 6y बराबर 7। ये हमारा क्वेश्चन है, और पूछ रहा है कि युगपत समीकरण इतना के कितने हल होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कितने हल पूछा जा रहा है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये अगर आपका ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा ये तीनों, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये तीनों के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करिए, ये वाला। अब देखिएगा कि तीनों में ये फार्मूला यूज करने के बाद कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, जो अप्लाई हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। करिए। तो ए भी आपको तो पता है, पहले इसको क्या करेंगे उस फॉर्म में लिख देंगे, तो इधर बराबर में 0 होना चाहिए ना, तो 8 को इधर ले लेंगे पहले, यानी ax + b + c के फॉर्म में लिखना है। तो इसको इधर ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको भी इधर ले लेंगे तो ये भी हमारा -7 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से a आपको पता है कि x के बगल में a होता है, y के बगल में b होता है, और c आपका अकेले होता है, फिर d x के बगल में होता है, फिर ये इधर के बगल में होता है, और ये ऐसे। ठीक है। तो चलते हैं, हम इसको प्रयास करते हैं बनाने का। सबसे पहले ये फार्मूला लगाएंगे, लगा दीजिए a/d = b/e = c/f। अब बताइए a कितना है बच्चों, a आपका 2 है ना, 2 डाल दिए। फिर d कितना है, 4 है तो 4 डाल दिए, बराबर है तो बराबर। फिर 3/6 है तो 3/6 डाल दिए, क्योंकि देखिए ये और ये है ना, b आपका ये है और आपका e ये है। अब आ जाइए इधर कितना है, -8/-7। आप मान निकाल के ऐसे निकाल लीजिएगा ना, c और f डाल दीजिएगा इधर। अब देखिए इसे काटिए, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 3 2 = 6। इधर कितना आया है, 1/2 बराबर 1/2। अब यहाँ पे क्या है, -8, तो माइनस तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल में 8/7। अब बताइए कौन कौन इसमें इक्वल है, यानी कौन कौन बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, और क्या ये और ये आपस में बराबर हैं, नहीं, तो इसे नॉट इक्वल कर दीजिए। जो बराबर नहीं रहेगा उसको नॉट इक्वल कर देंगे। अब देखिए ये वाला शर्त कौन सा फार्मूला लागू कर रहा है, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तीनों बराबर चाहिए, तीनों बराबर है नहीं। ये वाला लागू हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ये दोनों बराबर है ना आपस में, ये इक्वल नहीं है। तो देखिए ये भी आपस में बराबर है, ये इक्वल नहीं है, तो ये वाला आपका हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, विरोधी। और जहाँ विरोधी होगा वहाँ पे एक भी हल नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई हल नहीं होगा। इस इक्वेशन का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इसका जो ग्राफ हम खींचेंगे ना तो ऐसे जाएगा, यानी आपस में कभी ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये पैरेलल जाएगा। अगर ये नहीं कटेगा तो समझ जाइएगा कि क्या है, ये आपका विरोधी है, यानी कोई हल नहीं इसका होगा। अगर ये लाइन आपस में कटेगा तब ना कहूँ कटेगा, तो वहाँ एक बिंदु बनेगा, वहाँ पे इक्वेशन का कुछ पॉइंट्स होगा, कटेगा। ये तो कहीं कटेगा ही नहीं, तो इसका ग्राफ क्या होता है, पैरेलल होता है ऐसे। तो ये क्वेश्चन था आपका। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसे जो उतारना चाहेंगे बच्चों उतार लें। इसी तरह से बच्चों आपको कई तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठा का पहला हो गया, दूसरा तीसरा ऐसा ही आप बना के उसे प्रयास करिएगा। अब देखिए सातवां में डायरेक्ट आपको फार्मूला ही दे दिया है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो इस समीकरण के कितने हल होंगे, यानी पहला वाला ही पूछ दिया ये वाला, तो इसका कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। आप बना लीजिएगा 7 का
है ना। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में 8 नंबर में आपको बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण विरोधी या अविरोधी या विरोधी या आश्रित है, ये तीनों में से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो चलो हम 8वां आपको बता दें। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ले लिए हैं भारतीय भवन बुक का, ठीक है। अगर जिन बच्चों को भारतीय भवन बुक से बनाना है तो एज यू लाइक आप बना सकते हो, जिनको एनसीईआरटी से बनाना है उन्हें हम होमवर्क एनसीईआरटी से दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बताने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको हम बताने वाले, जो बच्चों आप प्लीज़ उसे समझिएगा ध्यान से, प्लीज़ आप उसे ध्यान से देखिए। अगर आप इधर उधर कर रहे हैं तो यहाँ पे बस 1 मिनट के लिए फोकस कर दीजिए। देखिए हम आपको कुछ नॉलेज वाली बात बता रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे देख लिए कि एक हल होगा तो अविरोधी होगा और ये होगा। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में या परीक्षा में ऐसा पूछ देगा कि इक्वेशन ऐसे दे देगा, बोलेगा कि इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करिए और आप हमको बताइए कि ग्राफीय विधि में ये अविरोधी है कि आश्रित है कि विरोधी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे बच्चों। तो देखिए ग्राफीय विधि में अगर अविरोधी मान ली जाए कि अगर ऐसा इक्वेशन बनता, ऐसा ग्राफ बनता है कुछ, जैसे कि आपका ऐसे ग्राफ रहता था ना x डैश y डैश और y, अगर इसमें अविरोधी के लिए अगर ऐसा ग्राफ मान के आ गया, ऐसा कट गया, यानी यहाँ पे कट गया ऐसे, यानी ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका किसका मालिक, इक्वेशन फर्स्ट का, और ये जो ग्राफ है इक्वेशन आपका सेकंड का, और ये देखिए यहाँ पे कट रहा है ना, तो एक बिंदु पे अगर कट गया तो समझ जाइएगा कि वो अविरोधी है, बस इतना समझ में आया। यानी एक बिंदु पे कट गया तो समझ जाना कि अविरोधी है। अब चलते हैं दूसरा में आश्रित कैसे समझेंगे कि आश्रित होगा। तो आश्रित कैसे समझेंगे, तो देखिए आश्रित के लिए मान लीजिए ये ग्राफ है, ग्राफ वही चीज़ है, सेम समझना है, एक्स डैश वाई है, इधर वाई डैश इधर वाई है। अगर आश्रित, अगर मान लीजिए कि ग्राफ ऐसा आ जाता है, एकदम पैरेलल जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, पैरेलल, ये तिरछा नहीं, एकदम पैरेलल है ऐसे, ये एक दूसरे से कहूँ नहीं कटेगा। पैरेलल का मतलब होता है कि कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, एकदम एक सीध में दोनों जा रहा है। तो वो जो ऐसा ग्राफ आपका कुछ बनेगा तो समझ जाइएगा कि ये आपका क्या है, आश्रित, सॉरी ये आपका विरोधी है, आश्रित नहीं विरोधी है, क्या है, विरोधी है। यानी ये एक दूसरे से कहूँ मीट नहीं करेंगे। जब एक दूसरे से कहूँ मीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अरे कहीं पे कटेगा तब तो हल निकलेगा ना, कहूँ पे कटेगा नहीं तो हल कैसे निकलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, हम ये बता दिए, सॉरी ये विरोधी हो जाएगा। अब आ जाइए आश्रित। आश्रित कब होगा, सेम है वही चीज़, ग्राफ आपको ले लेना है, ग्राफ बनाना है ऐसे, ग्राफ में कुछ ऐसा आएगा आपका, है ना। अगर आश्रित के लिए बता रहे हैं आप, देखिए दूसरा, अगर इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहा, यहाँ गया और यहीं से यहीं पे इसी पे कट के जा रहा, सीधे चढ़ रहा है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर है, तो समझ जाइएगा कि ये आश्रित का ग्राफ है ना। यानी इसका यहाँ भी हल, यहाँ 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 सभी जगह पे हल है, इसलिए इसको बोलते हैं अनंत हल। यानी इसका कितना हल होगा, अनंत हल होगा। तो ये चीज़ हम आपके नॉलेज के लिए बताए थे, इसे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 क्या है बच्चों, तो 8 हमारा यहाँ पे है कि 5x - 3y - 11 = 0, इतना है। तो बताना है कि क्वेश्चन ये इसका ये बोल रहा है कि बताना है कि अविरोधी है कि आश्रित है कि विरोधी है, ये तीनों में से कौन सा ये है आपको बताना है। तो तीनों में से कौन सा भी कोई भी आपको पूछ दिया तो सबसे पहले आप ये फार्मूला लगाइए, यानी तीनों को इक्वल वाला फार्मूला लगा दीजिए, ये तीनों इक्वल है कि नहीं, पहले ये वाला, ठीक है। तो पहला क्या है फार्मूला, हम लिख लेते हैं a/d, b/e और c/f। अब a का मान तो आपको पता है कि कौन सा होता है, एक x के बगल में a होता है, y के बगल में b होता है और c अकेला रहता है, फिर x के बगल में d होता है नीचे सेकंड इक्वेशन में, फिर x यहाँ पे y ना, हाँ y के बगल में यहाँ पे ये होता है, e होता है और f, इस तरह से। तो a कितना दिया हुआ है, a आपका 5 दिया हुआ है तो 5 ऐसे ले लिए। d कितना दिया हुआ बच्चों, तो d आपका यहाँ पे 6 दिया हुआ, 6 ले लिए। b कितना दिया हो, तो b यहाँ पे देखिए -3 है, माइनस में लेना आपको, ठीक है, माइनस रहेगा तो माइनस। यहाँ पे y कितना दिया हो, -10 बच्चों। अब c कितना दिया हो, तो -11 और यहाँ पे 22 दिया हो प्लस में ना। अब ये कटेगा तो एक दूसरे के ऊपर नीचे काट लेंगे ऐसे, ठीक है, काट लीजिए। कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, तो 11 × 11, 11 × 2 = 22। अब ये देखिए माइनस माइनस कट रहा है तो माइनस काट दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/6 और यहाँ पे 3/10 और नीचे कितना इधर -1/2। अब बताइए बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, ये क्या, ये जो दोनों वैल्यू है आपस में इक्वल है, नहीं है ना। तो यहाँ पे नॉट इक्वल आपको करना है, नहीं कराएगा तो नहीं करना। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ भी नहीं इक्वल है। अब ये जो वैल्यू आपका या इसी से आपको मिलान करना है कि किसको फॉलो कर रहा है, इसको कि इसको कि इसको, आपको देखना है। अब देखिए क्या
विरोधी में होता है कि एक इक्वल होना चाहिए, एक इक्वल होना चाहिए, क्या इसमें इक्वल है? नहीं, तो ये विरोधी नहीं होगा। अब देखिए आश्रित में होना चाहिए कि सब इक्वल होना चाहिए, सब बराबर वैल्यू होना चाहिए, है इसमें? ये भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा, तो समझ जाइए कि आपका यही होगा, यानी विरोधी होगा। ठीक है, ये चीज़, ये कौन सा हो गया आपका? सॉरी, अविरोधी हो गया, यानी इसका कितना हल होगा? तो केवल और केवल एक हल होंगे, बस बन गया। इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बताए हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आई होप कि आप इसे समझने का प्रयास करेंगे और मैं भी इसे अच्छा से समझाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि देखिए ये इक्वेशन हमने ली, इसका क्वेश्चन आप सुनिए क्या है। यानी पी के यहाँ पे देखिए, यहाँ पी दे रहा है ना, एक्स के बगल में कोएफिशिएंट क्या है आपका? पी है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि पी के किस मान के लिए जो इक्वेशन है इसका अद्वितीय हल होंगे। क्या? अद्वितीय, ठीक ना। ये चीज़ को आप समझिए। अद्वितीय का मतलब होता है कि जिसका केवल और केवल एक हल हो। क्या हो? एक हल हो। अद्वितीय का मतलब कि दूसरा कोई हल नहीं हो, केवल एक हल हो। तो केवल एक हल के लिए कौन सा शर्त लागू होता था? शर्त आपका ये है ना, ये सब आपका शर्त है। क्या है? शर्त। ये लागू होगा शर्त आपका, यानी a/d नॉट इक्वल b/e। समझ में आया ना? अद्वितीय के लिए कौन सा शर्त लागू होता है, वो वाला। तो यहाँ पे बताना कि p का वो कौन सा मान है जिसके लिए अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? यही फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला के लिए आपको क्या चाहिए? a चाहिए, d चाहिए और b और e चाहिए। ऐसा अगर पूछ दिया आपको तो सबसे पहले यहाँ से a निकालेंगे। तो a कौन होता है? x के बगल में हमेशा a होता है। तो यहाँ पे a का मान बता दीजिए। तो एक मान यहाँ पे p है। b का मान बताइए। तो b का मान यहाँ पे प्लस में 2 है। यहाँ पे d का मान बता दीजिए। तो d का मान यहाँ 3 है। फिर y के बगल में आपका e होता है ना, e का मान कितना है? तो e का मान 1 है। ऐसे तो क्या बोल रहा है कि अद्वितीय हल यानी p के किस मान के लिए? तो अद्वितीय हल के लिए फार्मूला लगा दीजिए, a/d नॉट इक्वल b/e। ठीक है, a का मान कितना इधर है? तो p निकाले हैं, तो p डाल दीजिए, है ना, p। उसके बाद d कितना है? तो d आपका इधर 3 है, तो 3 डाल दीजिए, नॉट इक्वल b कितना है? तो b आपका यहाँ पे 2 है और e 1 है, तो 2/1 कर दिया ऐसे। फिर इधर आ जाते हैं हम। अब देखिए p/3 नॉट इक्वल b/3। क्या इसको हम इधर ऐसे गुना कर सकते हैं? ये नॉट इक्वल है ना बच्चों, तो नॉट इक्वल में हम ऐसा नहीं, इसको हम इन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन। अगर आप 12th आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चला कि इन इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसे हम एक तरीका है यानी 3 को उस तरफ बैठाने का। p को अकेले रखेंगे तब तो p का मान निकलेगा ना, तो डायरेक्ट दोनों तरफ आप गुना कर दीजिए 3 से। क्या करेंगे? 3 से गुना कर दीजिए, तो p/3 है इंटू इधर 3 से गुना कर दीजिए, नॉट इक्वल, है ना, 2 है, 2 में इधर 3 से गुना कर दीजिए। एक तो नीचे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों। ये इन इक्वेशन में हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये देखिए 3 से 3 कट गया, बच गया कितना? p नॉट इक्वल 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, यानी p है जो नॉट इक्वल 6 का मतलब हुआ कि p के 6 मान के लिए ये अद्वितीय हल होंगे। यानी इसके अलावा जो भी मान आप रखिए, जो भी आप प्राकृत संख्या रखिए, सब इसको फॉलो करिए। समझ आया? यानी p नॉट इक्वल 6, यानी p के कितने मान के लिए? तो p के माइनस p नहीं 6 के बराबर है, इसके अद्वितीय हल होंगे। ये आपको आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों इसे आप बनाएंगे। ये थोड़ा आगे लेवल का प्रश्न था, ये मुझे बताना नहीं चाहिए था, बट मैं बता दिया हूँ ताकि 1-2 प्रश्न थे, है ना। अब हम चाहेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जो हम प्रश्न लेके आएंगे वो हम सिर्फ सॉल्यूशन का प्रश्न लेके आएंगे। जैसे कि बच्चों कि जो भी इक्वेशन 1, 2, 3 ऐसे दिया रहेगा उनको हम सब 5 रूल हैं, तो 5 रूल में से जिस विधि आपको अगर अच्छा लगा, जौन सा विधि अगर आपको अच्छा लगा उस विधि को मुझे कमेंट करके बताइएगा और आप उसी विधि पे बनाने का प्रयास करिएगा और हम भी आप ही के विधि को फॉलो करेंगे। तो आपको जो विधि अच्छा लगा प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइए ताकि हम अगला क्लास में उस विधि से आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।